गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो अज के लिए जो लैक्चर लैके आए हैं बहुत ही इंटरस्टिंग लैक्चर है तुहाडे वास्ते। अज असी अपने टॉपिक को अगे कंटिन्यू नहीं कर रहे, असी कुछ MCQ कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट दे। सो ये MCQs ना तो किसी प्रीवियस एग्जाम के पूछे गए हैं तो आई होप कि तुहानूं किसी होर बुक के भी नहीं मिलणगे। सो ये MCQ तुसीं ट्राई करने ने जे तुसीं मास्टर केडर मैथेमैटिक्स तैयारी कर रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट तो कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन या खुद कर रहे हो, तो ये MCQ तुसीं जरूर ट्राई करो। सो इस तो बाद थोड़ी देर बाद तुहानूं जिहड़ी है एक पिक दिखाई देगी, तुसीं उहनूं पाउज करके वो सारे MCQs सॉल्व करने ने तो कोशिश करनी है कि 10 मिनट के ही वो MCQ सॉल्व करो, क्योंकि 10 MCQs तुहाडे कोल आ रहे हैं तो तुहाडे कोल जिहड़ा एग्जाम के टाइम है वो हरेक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का ही होएगा। सो ये तुसीं खुद चैक करना है कि तुसीं 10 मिनट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। उस तो बाद आप फिर डिस्कस करांगे कि किन्ने क्वेश्चन करैक्ट होए। आई होप कि तुसीं सारे क्वेश्चन ठीक कर लोगे। ऑल द बेस्ट। सो ये तुहाडे स्क्रीन पर रही है सम्स दी पिक। सो फ्रेंड्स आई होप कि तुसीं सारिਆਂ ने सॉल्व कर लिए होंगे। हुण आपां ये सम डिस्कस करते हैं जिवें कि तुहानूं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सब तो पहला साडा सम है मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज डिफाइंड बाय Aij इज इक्वल टू I माइनस j। दैन द नंबर ऑफ नैगेटिव एलीमेंट्स इन मैट्रिक्स A आर। ये नैगेटिव एलीमेंट किन्ने होणगे, जे आपां सिंपली देखिए A मैट्रिक्स है A माइनस J है। सो जो डायगनल एलीमेंट ने सारे 0 हो जाएंगे। जोड़े डायगनल तो हेठां दे एलीमेंट ने इन्हां विच जिहड़ा रो है हमेशा कॉलम तो ग्रेटर होएगी। सो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। सो उपर वाले सारे एलीमेंट जिहड़े ने वो नैगेटिव आउणगे। सो एलीमेंट नूं असीं काउंट किवें करांगे, डायगनल सानूं पता है n एलीमेंट होणगे क्योंकि n क्रॉस n ऑर्डर दी मैट्रिक्स है। सो इस तो बाद n माइनस 1 नैक्सट n माइनस 2 सो ऑन टू 2 लास्ट पे 1 नैगेटिव एलीमेंट। सो इन्होंने प्लस करांगे n माइनस 1 इंटू n बाय 2। सो ऑप्शन जी सी है साढ़े कोल करैक्ट ऑप्शन होएगी। नैक्सट जिहड़ा सैकेंड सम है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल मैट्रिसेस A एंड B। फर्स्ट ऑप्शन है साढ़े कोल AB इज इक्वल टू BA। असीं पहला ही डिस्कस कर चुके हैं कि मैट्रिसेस है उन्होंने जी मल्टीप्लीकेशन है वो कंप्यूट नहीं करती। सो ये ऑप्शन जी साढ़े कोल इनकरैक्ट है। नैक्सट B ऑप्शन जी साढ़े कोल है A माइनस B इज इक्वल टू B माइनस A। तुसीं कोई भी मैट्रिक्स लैके देखोगे A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A। सो सैकेंड ऑप्शन भी जी साढ़े कोल इनकरैक्ट ऑप्शन होएगी। नैक्सट थर्ड ऑप्शन है जी A स्केयर इज इक्वल टू B स्केयर इंप्लाइज A इज इक्वल टू B। सो ये ऑप्शन तो कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर है तो ए इज इक्वल टू बी होएगा। इनू असीं चैक करके देखते हैं। नाउ लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 एंड बी इज इक्वल टू 0 1 0 0। सो तुसीं इन्हां दी स्केयर करोगे, तुसीं चैक करोगे कि ए स्केयर एंड बी स्केयर बोथ आर 0 मीनस ए स्केयर तो बी स्केयर दोवें इक्वल आ रहे हैं बट ए एंड बी आर नॉट इक्वल। सो ऑप्शन सी जी है वो भी साढ़े कोल इनकरैक्ट ऑप्शन है। सो मीनस डी ऑप्शन जी आ रही है नन ऑफ दीज। सर को क्वेश्चन पूछा गया सी कि केड़ी जिहड़ा रिजल्ट है ट्रू है। सो नन ऑफ दीज इन्हां विचों कोई भी रिजल्ट ट्रू नहीं है। ऑप्शन डी इज अ करैक्ट ऑप्शन। सो नैक्सट साढ़े कोल जिहड़ा सम स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है थर्ड सम मैट्रिक्स A इज ऑफ n क्रॉस n ऑर्डर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये ऑप्शन है Aij इज डिफाइंड एज I प्लस J देन A इज सिमेट्रिक। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिए सानू Aij इज इक्वल टू AJI ही चाहिए है। सो Aij इज इक्वल टू I प्लस J। सानू पता है जिहड़ा है रियल नंबर या कंपलैक्स नंबर जिहड़े ने आपस एडिशनली कम्यूट करते हैं। सो J प्लस I विच इज़ इक्वल टू AJI।
सो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। सो मैट्रिक्स जी सिमेट्रिक है, ए ऑप्शन करैक्ट है। बी ऑप्शन जी है ए आई जे इज गिवन बाय आई माइनस जे दैन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। सो इन्हें सॉल्व करिए तो आई माइनस जे इज इक्वल टू माइनस जे माइनस आई विच इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। सो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। सो ए डी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ऑप्शन बी भी करैक्ट है। सो नैक्सट साडे कोल सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर ट्रू। सो सी ऑप्शन साडे कोल करैक्ट है। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। सो बी फॉल्स है। सो इन्होंने जी बैस्ट ऑप्शन साडे कोल है, उन्होंने पूछा सी कि केड़ी जी है स्टेटमेंट वो ट्रू है। ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है। सो ये अकॉर्डिंग ऑप्शन सी साडी जी है वो करैक्ट होएगी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। सो नैक्सट फोर्थ सम है साडे कोल आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 7 3 4 6। सो इनू सॉल्व करने के लिए नहीं सजावांगे। जे असीं इहदा रो का सम देखिए 10, यह रो का सम देखिए 10। सो यदि एक आइगन वैल्यू तो 10 होएगी। दूसरी सानू पता है सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू 13। एक जी है आइगन वैल्यू 10 आ गई है। सो दूसरी आइगन वैल्यू कितनी होएगी 3, मीनस 10 + 3 13 विच इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए। सो जी ऑप्शन है ऑप्शन सी साडे कोल करैक्ट ऑप्शन होएगी। नैक्सट फिफ्थ सम है साडे कोल ए बी सी आर मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू सी। यह साडे कोल डिफाइंड है। ए तो सी का जो ऑर्डर है वह है 3x4, मीनस ए का ऑर्डर भी 3x4 है, सी का ऑर्डर भी 3x4 है। असीं बी का ऑर्डर फाइंड करना है। सो लैट ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। सानू पता है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ओनली कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ बी, मीनस पी की वैल्यू साडे कोल आ गई 4। नैक्सट जी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद आती है वह जो ऑर्डर है वो डिफाइन कितों होंदा है ए दियाँ रोज तो ते बी दे कॉलम्स तो, मीनस क्यू इज इक्वल टू 4। तो साडे कोल जिहड़ा बी मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा 4x4। सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करैक्ट। नैक्सट सिक्स्थ है आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 8 0 0 3 2 3 3 3 2। सो हुण साडे कोल 3x3 की मैट्रिक्स है। जे असीं इहदी आइगन वैल्यू सॉल्व करन जावांगे सानू बहुत टाइम लगेगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगी। साडे कोल एग्जाम दे विच एक क्वेश्चन दी 1 मिनट ही मिलेगा। सो ट्राई करना है कि असीं उहदे विच सॉल्व करिए, उस तो ज़्यादा टाइम ना लगाइए। सो इन्हां दा जे असीं सम करके देखिए 8 8 8। सो मीन कि एक आइगन वैल्यू इहदी 8 साडे कोल आ गई है। नैक्सट सम ऑफ आइगन वैल्यूज 12, उन्हां चों एक आइगन वैल्यू का सम 8 है, मीनस जिहड़ियां बाकी 2 आइगन वैल्यू है वह सम क्या होएगा 4। ये आ गया है सम। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू सानू पता है डिटर्मिनेंट दे कोल हुंदा है। इधर जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए 8 2 3 3 2 विच इज इक्वल टू 8 इंटू 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -40। सो यह -40 है। प्रोडक्ट ऑफ 3 आइगन वैल्यूज -40, उन्होंने चो एक आइगन वैल्यू 8 है, 8 ना डिवाइड करांगे। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 आइगन वैल्यू इज -5। सो इस तो असीं इक्वेशन बना लांगे x² सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। इनू सॉल्व करांगे साडे कोल x दी वैल्यूज आ जाएगियां 5 एंड -1। तो साडे कोल जिहड़े आइगन वैल्यूज आ गई ने 8 5 -1। सो ये ट्रिक यूज़ करके असीं आइगन वैल्यू डायरैक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सो साडे कोल जिहड़ी ऑप्शन करैक्ट होएगी वो है ऑप्शन सी 8 5 -1। सो फ्रेंड्स जिहड़ा नैक्सट सम है साडे कोल 7th सम है
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ A plus B and AB both defined for matrices A and B if so options A ਹੈ A and B are of same order so A plus B ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ defined ਹੈ A into B ਵੀ defined ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ A ਤੇ B same order ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈਣੇ ਆ 2 into 3 2 into 3 A plus B ਤਾਂ defined ਹੋਏਗਾ A into B defined नहीं होएगा क्योंकि यह कॉलम ते रो इक्वल नहीं है सो ए ऑप्शन साड़ी जी है इनकरैक्ट है नैक्सट बी ऑप्शन इफ कॉलम्स ऑफ ए आर इक्वल टू रोज ऑफ बी तो सपोज असी कॉलम्स जोड़े ने ये रो दे इक्वल कर दें ए इंटू बी तो डिफाइंड हो जाएगा बट ए प्लस बी इतने डिफाइंड नहीं है सो बी ऑप्शन भी जी है इनकरैक्ट ऑप्शन होएगी नैक्सट सी ऑप्शन जी है A and B are square matrices so ਅਸੀਂ ਜੇ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 3x3 ਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 4x4 ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ A plus B ਐਡੀਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਸੋ C ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਤੇ A plus B ਤੇ A into B ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਣਗੇ ਸੋ A and B are square matrices of same order so let A and B are square matrices of same order so ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੀਨਸ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਰਡਰ M cross N ਹੈ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਰਡਰ P cross Q ਹੈ ਨਾਓ A plus B defined means M is equal to P and N is equal to Q but A into B also defined सो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕਾਲਮਸ ਇਹਦੀਆਂ ਰੋ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਸੋ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ p ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮੀਨਸ m ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ p p ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ q ਸੋ m p n q ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੀਨਸ a ਦੇ ਰੋ ਕਾਲਮ b ਦੇ ਰੋ ਕਾਲਮ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ a ਐਂਡ b ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਆਫ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਤੇ B ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x plus 2y is equal to 5 2x plus ay is equal to b ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ a ਆਰਗੂਮੈਂਟਡ b ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਨਾਓ ਲੈਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 2 2 a 5 b a ਆਰਗੂਮੈਂਟਡ b ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ऑपरेशन r2 is equal to r2 minus 2 time r1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਜਾਏਗੀ 1 2 5 0 a minus 4 b minus 10 so first option है a unique solution if a is not equal to 4 so if a is not equal to 4 ਜਿਹੜੀ a ਆਰਗੂਮੈਂਟ b ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a ਦਾ ਰੈਂਕ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ a ਆਰਗੂਮੈਂਟਡ b ਦਾ ਰੈਂਕ ਵੀ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੋ ਇਹਦਾ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ A ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ B no solution if a is equal to 4 not equal to 4 and b is equal to 10 ਜੇ a not equal to 4 ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ 2 ਹੋਏਗਾ a ਆਰਗੂਮੈਂਟਡ b ਦਾ ਰੈਂਕ ਵੀ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੋਵੇਂ ਰੈਂਕ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਬਟ b ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੀਨਸ b ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ ਨੈਕਸਟ c ਆਪਸ਼ਨ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ if a is equal to 4 and b is not equal to 10 सो इफ a इज इक्वल टू 4 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 b इज नॉट इक्वल टू 10 a ਆਰਗੂਮੈਂਟਡ b ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 ਸੋ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਰੈਂਕ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਬਟ c ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ
इनफाइनाइट सोल्यूशन है। सो सी ऑप्शन भी इनकरैक्ट है। सो जी डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव वो भी इनकरैक्ट हो जाएगी क्योंकि साढ़े को सिर्फ ऑप्शन ए जी है करैक्ट है। सो ए सम दा जी करैक्ट ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए आएगी। सो फ्रेंड्स जिहड़ा नैक्सट सम साढ़े को है स्क्रीन से सानू दिखाई दे रहा है 9th सम है डेल्टा मीनस डिटर्मिनेंट सानू गिवन है 9th सम डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा अल्फा बीटा। फर्स्ट ऑप्शन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज ए फैक्टर ऑफ डेल्टा। सानू ये भी गिवन है कि अल्फा बीटा एंड गामा जिहड़े ने ग्रेटर दैन 0 ने। सो असी जे इक्वेशन लगाइए R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अल्फा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा बीटा गामा अल्फा बीटा। सो क्लीयरली साढ़े को अल्फा प्लस गामा जोड़ा है बाहर आ जाएगा। सो एक फैक्टर बन जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन जी ए है वो करैक्ट है कि अल्फा प्लस गामा इज अ फैक्टर ऑफ डेल्टा। नैक्सट सानू बी सी ऑप्शन भी चैक करनी पैगी क्योंकि साढ़े को ऑल ऑफ अबव दी ऑप्शन डी पई है। जे असी ए नू करैक्ट मान के इनू फिल करके आ जाने तो साडा जिहड़ा सम है वो गलत हो जाएगा। ये मिसटेक आप एग्जाम दे विच नहीं करनी। बी सी डी ऑप्शन नू एक बार जरूर देखना है। नैक्सट बी ऑप्शन है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस गामा क्यूब। सो यदा जे असी डिटर्मिनेंट सॉल्व करांगे सानू बहुत टाइम लगेगा, बहुत कैलकुलेशन का टाइम वेस्ट होएगा। सानू पता है कि साडे कोल एक सम लई 1 मिनट ही मिलेगा। सो असी उन्ना ही टाइम यूज़ करना है। यदा जे डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए देखिए कि ये साडे कोल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किवें सॉल्व करना है असी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बाय ट्रिक। पहला डायगनल नू मल्टीप्लाई कर लिए अल्फा बीटा गामा, फिर अपर ट्रायंगल अल्फा बीटा गामा, लोअर ट्रायंगल अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा होएगा ए दो अल्फा ना मल्टीप्लाई अल्फा क्यूब, बीटा हो जाएगा ए दो बीटा ना मल्टीप्लाई माइनस बीटा क्यूब, गामा ए दो गामा नाल गामा क्यूब। सो 3 अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस गामा क्यूब। सो ऑप्शन बी भी जी करैक्ट है। नैक्सट सी ऑप्शन है डेल्टा बिलोंग्स टू रियल। सो अल्फा बीटा गामा ग्रेटर दैन 0 ने सारे रियल नंबर ने। रियल नंबर के आप काम कर रहे हैं। सो ये ऑप्शन है ये भी क्लीयरली करैक्ट हो जाएगी। सो ऑप्शन सी जी वो भी करैक्ट है। सो देयरफॉर जी डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव ऑप्शन वो साढ़े कोल जी है करैक्ट ऑप्शन होएगी। बेस्ट ऑप्शन जी है कि तिने उपरलियां ऑप्शन जी करैक्ट ने। सो ऑप्शन डी इज़ करैक्ट। इत्थे सानू ये भी गिवन है कि अल्फा बीटा गामा आर रियल। ठीक है। सो डी ऑप्शन साडी करैक्ट ऑप्शन हो गई है। नैक्सट साडे कोल 10th सम है जो सानू स्क्रीन ते दिखाई दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो असी देखना है कि इन्होंने जो केड़ी स्टेटमेंट जी है फॉल्स है। 10th सम एवरी हार्मिशियन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए फॉल्स है। हार्मिशियन मैट्रिक्स जरूरी नहीं है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होवे। ध्यान रखना है हार्मिशियन मैट्रिक्स ओवर रियल इज आल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बट कंपलैक्स से असी कुछ नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल असी जे ए मैट्रिक्स लेने 1 1 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा तुम ये मैट्रिक्स में चैक करके देखोगे ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू ए ये हार्मिशियन है बट ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए। सो ये सिमेट्रिक नहीं है। सो ऑप्शन ए जी है साढ़े कोल फॉल्स है। नैक्सट सेम ऑप्शन बी एवरी स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये भी सिर्फ रियल तक ही ट्रू होंदा है। एवरी स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कदों इफ ओवर रियल्स कंपलैक्स से जाके ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता। सो सपोज साढ़े कोल ए मैट्रिक्स है 0 0 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा तुम चैक करके देखोगे ये स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स बन जाएगी
बट स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बनेगी। सो ऑप्शन बी जी है वो भी फॉल्स है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी फॉर एवरी मैट्रिक्स। सो ए मैट्रिक्स तुसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही लैके चल पाओ A1 0 0 1 एंड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू -1 0 0 -1। सो तुसी ये चैक करके देखोगे कि A प्लस बी जी लैफ्ट हैंड साइड है ए दा डिटर्मिनेंट 0 आएगा, राइट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट 2 आएगा। सो ये दोवें जिहड़े लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। सो ये ऑप्शन भी जी है फॉल्स है। सो साडे कोल पूछा सी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो तिन्ने स्टेटमेंट जी फॉल्स ने। सो ये ऑप्शन जी डी करैक्ट आएगी। ऑल ऑफ अबव मीनस ऑल ऑफ अबव स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। सो फ्रेंड्स ये सी 10 MCQs ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਨੇ। आई होप कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MCQs ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ MCQs ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ।